तो मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। भगवान महादेव जी ने आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत दिया है। जी हाँ, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर घर चर्चा होगी तुम्हारी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान को खुद समझ नहीं आता है कि आखिर अचानक चीजें उसके पक्ष में क्यों जाने लगी। जिस काम में महीनों से रुकावटें थी वही काम अचानक बन जाता है। जिस पैसे का इंतजार था उसका रास्ता अचानक खुल जाता है, और जिस इंसान को लोग नजरअंदाज किया करते थे अचानक उसी की चर्चा चारों तरफ होने लगती है। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए बिल्कुल भी साधारण नहीं है। बहुत बड़ी घटना आपकी जिंदगी में अगले 24 घंटे के भीतर होने वाली है। इसलिए तैयार हो जाइए खुशियां मनाने के लिए, क्योंकि अचानक तुम्हारे नाम की चर्चा दुश्मनों के घरों में गूंजने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और समय भी बहुत कम है। वीडियो को मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएगी धन। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार ग्रहों की कुछ विशेष स्थितियां व्यक्ति को धन, मान सम्मान, वाहन, संपत्ति, नए अवसरों से जुड़े संकेतों को मजबूत भी कर सकती है। और आज की बात खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनकी जिंदगी में पिछले कुछ समय से संघर्ष चल रहा था। हो सकता है आपने बहुत मेहनत की हो लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार ना मिला हो। लेकिन अब कहानी का अगला अध्याय बदलने वाला है। कहानी जो है वो आपका बदलने वाला है और आपके जीवन जो है वो संवरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, देखिए, ज्योतिष में सबसे पहले बात होती है गुरु ग्रह की। जी हाँ, जिसको ज्ञान, विस्तार, सौभाग्य, धन और अवसरों के कारक मानी जाती हैं। इसलिए जब भी गुरु की स्थिति अनुकूल मानी जाती है तो व्यक्ति को ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिसके बारे में उसने पहले सोचा भी नहीं होता है। दूसरी तरफ शुक्र ग्रह को सुख, सुविधा, वाहन, भौतिक संसाधन और आकर्षण से जोड़कर देखी जाती हैं। और जब गुरु तथा शुक्र से जुड़े शुभ प्रभाव मजबूत माने जाएं तो व्यक्ति के जीवन में 2 चीजें विशेष रूप से सामने आते हैं। पहली चीजें होती है कमाई का नया रास्ता, दूसरी होती है पुरानी इच्छा पूरी होने की प्रबल संभावना। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। इसलिए आज के संकेत को केवल पैसों से जोड़कर आपको नहीं देखना है। मुझे पता है आपकी जिंदगी में पैसों की बहुत दिक्कत है, तो उन परेशानियों को समाधान के लिए हनुमान जी आपके लिए मेहरबान हो चुके हैं बस। लेकिन इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से देखना है। यहाँ यह संकेत आपके जीवन में नई शुरुआत का भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हम पैसों के बारे में सुनना चाहेंगे तो सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात इस वीडियो का, अगर मान लीजिए पिछले दिनों आपके मन में बार बार यह सवाल चल रहा था कि मेरी आर्थिक परेशानी आखिर कब खत्म होगी, मेरी जिंदगी में कब खुशियाँ लौटेंगी पुनः। जी हाँ, देखिए, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार आने वाला समय आपको अपने पुराने फैसलों पर दोबारा विचार करने का अवसर दे सकता है। पुराना पैसा वापस आने की कोशिश भी कर सकता है, रुका हुआ भुगतान आगे बढ़ सकता है, फिर किसी पुराने संपर्क से काम मिल सकता है। साथ ही साथ या फिर ऐसा प्रस्ताव सामने आ सकता है जिसे पहली नज़र में आप छोटा समझें लेकिन वही आगे चलकर बड़ा फायदा आपको दे सकता है। इसलिए आने वाले समय में छोटे अवसरों को नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार भाग्य दरवाजा बहुत बड़ा खोलने से पहले एक छोटी खिड़की खोलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। अब आगे मैं आपको जो बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा, यह केवल दिखाने के लिए नहीं है। देखिए, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार अब आपको वाहन का सुख मिलेगा। जी हाँ, वाहन का सुख सुविधा आपको मिलने वाली है। जीवन में आगे बढ़ने के संकेत भी रूप में देखा जाता है। अब आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हो, आपके मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अगर आपके मन में लंबे समय से नया वाहन लेने की इच्छा है या फिर कोई बाइक, कोई भी गाड़ी खरीदने की इच्छा है, या फिर मान लीजिए घर बदलने की योजना है, नया घर खरीदने की योजना है, जमीन जायदाद से जुड़े कोई काम है या घर में कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार है, तो आने वाला समय योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात याद रखिए,
सिर्फ भविष्यवाणी सुनकर आपको कोई बड़े निर्णय तुरंत नहीं लेना है, बल्कि भगवान आपको दिमाग दिया है तो अपने दिमाग का भी आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करके सही जगह पर भी इन्वेस्टमेंट करें। भाग्य अवसर देता है लेकिन सही फैसला इंसान को खुद लेना पड़ता है। मुझे पता है ऐसे में आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है तो आपके पास वह सारी सुख सुविधा होंगी जो आप सोच रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा आपको खजाना भी मिलने वाला है। जी हाँ, अब हम आते हैं उस संकेत पर जिसे सबसे ज्यादा लोग जानना चाहते हैं, खजाना। जी हाँ, यहाँ खजाना का मतलब हमेशा जमीन से सोना निकलना नहीं होता है। कई बार जीवन का असली खजाना वह होता है, एक मान लीजिए कोई एक नया काम आपको मिल गया जहां से आप काफी ज्यादा प्रॉफिट कर लिए, काफी ज्यादा फायदा आपको हो गया, यह भी खजाने से कम नहीं है। या फिर कोई ऐसा ग्राहक आपसे जुड़ गया जो आपको काफी ज्यादा मदद कर दे। एक सही व्यक्ति से मुलाकात भी खजाने से कम नहीं है। पुराना पैसा वापस आना भी खजाने से कम नहीं है। और यह ऐसा अवसर मिलना जो आर्थिक स्थिति या फिर आर्थिक दिशा बदल दे, ये भी खजाने से कम नहीं है। यानी जिस चीज को आप आज सामान्य समझ रहे हैं वही भविष्य में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित भी हो सकती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास के संकेतों को ध्यान से देखिए। कौन फोन कर रहा है, कौन नया प्रस्ताव दे रहा है, कौन पुराना व्यक्ति दोबारा संपर्क कर रहा है और कौन सा काम अचानक आपके सामने आ रहा है। क्योंकि कभी कभी भाग्य दस्तक देता है लेकिन आवाज बहुत ही धीमी होती है। और दोस्तों, जो व्यक्ति बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देता है, सामने बोलता है कि मैं तुम्हारा सारे कार्य को कर दूंगा, टेंशन मत लो, या फिर मैं तुम्हारा साथ हूं, टेंशन मत लो, लेकिन जैसे ही आपको जरूरत सच में होती है और आप उसे कुछ मांगते हो, मान लीजिए 2000 रुपया भी मांग लेते हो, तो उसकी आंखों को देखना किस प्रकार वह अपनी आंखें चुराने लगते हैं। जब इतनी छोटी सी रकम के लिए वह अपनी आंखों को चुराने लगी है तो ऐसे व्यक्ति कैसे आपका समर्थन कर सकता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के भरोसे आपको कोई काम नहीं करना है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होते। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो सामने से मुस्कुराते हैं लेकिन अंदर से आपकी सफलता से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ज्योतिष मान्यताओं में शनि और राहु जैसे ग्रहों को कर्म, परीक्षा, भ्रम और बाधाओं से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए अगर कोई आपको लगे कि कोई व्यक्ति बार बार आपके काम में रुकावट डाल रहा है तो उससे लड़ने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य पर लगाइए। ऐसे लोगों पर, ऐसे काम पर कभी भी अपनी ऊर्जा व्यर्थ ना करें जहां से आपको प्रॉफिट ना हो। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा जवाब आपकी सफलता होगी। जो लोग आज आपकी कमजोरी देखकर, आपके दुख दर्द देखकर हंस रहा है, वही लोग आने वाले समय में आपके तरक्की देखकर माथा पकड़ कर रोएगा। जी हाँ, याद रखिएगा, दुश्मन को हराने का सबसे मजबूत तरीका उससे लड़ना नहीं बल्कि उससे आगे निकल जाना है। अगर आप अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से, अपने दुश्मनों से बहुत आगे निकल जा रहे हो तो समझ जाइएगा आपके दुश्मन कभी भी आपका बराबरी नहीं कर सकता है और वही सबसे अच्छा जवाब भी होता है। जी हाँ, अब मैं बात करूंगा, आपको कुछ ऐसे संकेत बताऊंगा जिन्हें पारंपरिक ज्योतिष और लोक मान्यताओं में शुभ मानी जाती हैं। मान लीजिए अगर सुबह उठते ही आपका जो मन है असामान्य रूप शांत हो जाए, अगर अचानक किसी पुराने व्यक्ति का फोन आ जाए, या फिर मान लीजिए ना कि अगर लंबे समय से रुका हुआ काम अचानक आगे बढ़ने लगे, अगर घर में कोई नई वस्तु आने की चर्चा शुरू होने लगे, या अगर बार बार धन, घर, वाहन या फिर यात्रा से जुड़े सपने अथवा विचार आपके मन में बार बार आने लगे, तो इन्हें सकारात्मक संकेत की तरह लेकर अपने काम पर ध्यान जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हर संकेत को आपको सकारात्मक सोच के साथ, सजगता के साथ देखना है। याद रखिएगा, किसी के भ्रम में मत पड़िएगा, किसी की बातों में उलझिएगा मत। जो आपका प्रयास है, जो आप बनना चाहते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपके जो जीवन है वो बदलेंगे और देवी देवताओं का खुशी आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद जिंदगी में खुशियां आएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको एक उपाय मैं बता रहा हूँ। सुबह स्नान आदि करने के पश्चात अपने घर के पूजा स्थान पर दीपक जलाइए और शांत मन से अपने इष्ट देव का स्मरण कीजिए। इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता भी आप कर सकते हैं।
क्योंकि ज्योतिष की परंपरा में केवल ग्रहों की बात नहीं होती, कर्म को भी बहुत महत्व दिया जाता है। कर्म ही पूजा है। आपका कर्म जितना साफ होगा, आपके फैसले उतने ही मजबूत होंगे, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात, आज की यह बात हर किसी के लिए नहीं होती है। जिन लोगों ने पिछले समय में बहुत संघर्ष किया है, जिन्होंने बिना किसी को बताए अपने दर्द को सहा है, जिन्होंने पैसों की कमी के बावजूद अपने परिवार के लिए मेहनत जारी रखी है, उनके लिए आने वाला समय एक नई उम्मीद लेकर आ सकता है। हो सकता है अभी आपके पास वह सब कुछ ना हो जिसकी आपने कल्पना की थी, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो गई। नहीं, अभी तो आपकी कहानी शुरू हुई है। अभी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आना बाकी है। अभी आपको उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने आपको छोटा समझा था, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, सबको जवाब देना बाकी है अपनी सफलता से। कई बार ज़िंदगी का सबसे अच्छा अध्याय उस समय शुरू होता है जब इंसान मान लेता है कि अब कुछ नहीं बदल सकता है। इसलिए अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो रुकिए मत। अगर कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझकर योजना बनाइए। अगर कोई पुराना अवसर वापस आता है तो उसकी जांच हर हाल में कराइए। और अगर पैसा आता है तो पूरा पैसा खर्च के बजाय भविष्य के लिए बचत भी करनी चाहिए, क्योंकि धन कमाना भाग्य हो सकता है लेकिन धन संभालना समझदारी। अगर आपके पास धन दौलत पैसे आ रहे हैं और आप पैसे को बहुत अच्छी तरीके से सेविंग करके रख रहे हो, बुरे वक्त के लिए बचा रहे हो, तो ये आपकी समझदारी है और यही वास्तविक जिंदगी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप बड़ा इंसान बनना चाहते हैं इन फ्यूचर में, आप चाहते हैं कि मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना रहे, तो हाँ, पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने भी होंगे। किसी थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर आप कभी भी पैसे को इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें जहां आपको पैसा डूब जाए, याद रखिएगा। अगर आपको लगता है कि यह भविष्यवाणी आपके जीवन की वर्तमान परिस्थिति से जुड़ी है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिख सकते हैं या फिर थैंक यू गुरुदेव भी लिख सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छी तरीके से विश्वास है कि आपकी ज़िंदगी में आने वाला समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आप जो चाहोगे आपको वह सारी खुशियाँ मिलेंगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में बहुत जल्द सुख सुविधा आए, आपके कर्मों को सफलता मिले, आपके परिवार में खुशियां बढ़े और आपकी मेहनत को सही दिशा मिले और आप जो चाहते हैं वह सपना आपका सच हो। मैं भगवान से विनती करता हूँ, माता महालक्ष्मी जी के साथ 33 कोटि देवी देवताओं से विनती करता हूँ कि आपके सारे मनोकामनाओं को भगवान पूर्ण करे। आप जहाँ हैं वह आपकी पूरी कहानी नहीं है, आपकी असली कहानी अभी बाकी है। बस कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखें और अपने भाग्य को बदलते हुए दिखें, क्योंकि देवी देवताओं के आशीर्वाद से तुम्हारा भाग्य जो है अब जाकर बदलेंगी। और एक चीज नहीं, अनेक बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, स्वास्थ्य से जुड़ी, पैसों से जुड़ी, यहाँ तक कि मानसिक शांति, प्यार संबंध और परिवार से जुड़ी आपको बहुत अच्छी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि घर घर यहाँ तक कि दुश्मनों के घरों में भी तुम्हारा नाम गूंजने वाला है। 7 पीढ़ियां बैठे बैठे खाएंगी धन। इतनी ज्यादा सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपके पास पैसे और खजाने आपको मिलने वाले हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचे नहीं होंगे। लेकिन ये आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म या आपकी मेहनत का फल है जो कि यह समय आपको मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से आगे हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में बताएंगे जिन्हें भी जानना अत्यंत आवश्यक है, जैसे कि आपका सामान्य जीवन, स्वास्थ्य जीवन, कैरियर राशिफल, धन राशिफल, बिजनेस, व्यवसाय, इन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम कर दीजिए एक लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, थैंक यू गुरुदेव के सारे कार्य बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं कि आखिर आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों, दोस्तों, मानसिक शांति के लिए धार्मिक या फिर आध्यात्मिक कामों में रुचि बढ़ सकती है। जी हाँ, सेवा से जुड़ी किसी गतिविधि में भी योगदान देंगे। आपकी कुछ निजी काम परिवार के लोगों की मदद से पूरे हो सकते हैं। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है।
परिवार का सहयोग मिलने से किसी लंबे समय से रुके हुए काम का दबाव कम होगा। साथ ही साथ अपनी छवि और सम्मान का आपको ध्यान रखना है। किसी बातचीत या मीटिंग में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे सामने वाले को गलत संदेश आ जाए। विद्यार्थियों का दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने से पढ़ाई प्रभावित भी हो सकती है। मनोरंजन और पढ़ाई के बीच समय बांटना जरूरी होगा। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में लंबे समय से रुका हुआ कोई काम किसी व्यक्ति की मदद से पूरा हो सकता है। इनकम की स्थिति भी बेहतर होने के संकेत हैं। हालांकि पेपर वर्क या ऑर्डर पूरा करते समय हर जानकारी अच्छी तरह जांचें। छोटी लापरवाही भी परेशानी दे सकती हैं। समय पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए बड़े फैसले में अतिरिक्त सावधानी रखें। परिवार का माहौल खुश और व्यवस्थित रहेगा। किसी विपरीत लिंग के पुराने मित्र से मुलाकात होने पर पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं। व्यवहार की ऐसी सीमा बनाए रखें जिससे पारिवारिक जीवन में गलतफहमी ना हो। जोड़ों का दर्द बढ़ सकता है। स्रोत में गैस बढ़ाने वाली चीज़ों से बचने की सलाह है। अपने शरीर को सूट करने वाला संतुलित भोजन रखें। दर्द लगातार बढ़ रहा हो तो डॉक्टर की सलाह भी लेना बहुत ही जरूरी है। जी हाँ, आज का दिन हल्का और खुशनुमा रह सकता है। घर के लोग मिलकर कोई छोटा काम पूरा करेंगे और परिवार में नज़दीकियां भी बढ़ेंगी। बड़े लोग भी खुश दिखाई देंगे। घर में छोटा गेट टुगेदर या मिलने जुलने का कार्यक्रम बनाने का मन हो सकता है। पैसों से जुड़े किसी प्रयास में छोटी सफलता मिल सकती है और कोई अच्छी खबर आने की पूरी संभावना भी है। छोटी उपलब्धि भी आज पूरे माहौल को बेहतर कर सकती हैं। साथ ही साथ मीडिया क्षेत्र के लोग टीम के साथ किए जाने वाले किसी काम में अच्छा नतीजा पा सकते हैं। आर्ट्स से जुड़े हुए लोगों को ग्रुप प्रोजेक्ट में तारीफ मिल सकती है। मैनेजमेंट वालों को टीम के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। नए अवसर अकेले काम करने के बजाय किसी समूह या फिर टीम के माध्यम से आ सकते हैं। नौकरी तलाश रहे लोगों को किसी पुराने परिचित से मदद भी मिल सकती है। पुराना संपर्कों से बातचीत दोबारा शुरू करना उपयोगी रहेगा। रिश्तों में मेलजोल और खुशी बढ़ेंगी। पार्टनर के साथ हंसी मजाक और हल्की बातचीत होगी। किसी पुराने तनाव के बाद रिश्ता फिर से सहज लग सकता है। अविवाहित लोगों को किसी छोटे कार्यक्रम या दोस्तों के समूह में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण भी महसूस हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, कपल्स कोई पुरानी अच्छी यादें दोबारा भी जी सकते हैं। मौसम बदलने से हल्की एलर्जी भी हो सकती है। सामान्य संतुलित खान पान और पर्याप्त पानी रखें। हर्बल टी पसंद है तो सामान्य पेय के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन किसी बीमारी के इलाज का विकल्प न माने। एलर्जी बढ़े तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। जी हाँ दोस्तों, आज किसी महत्वपूर्ण काम में मन मुताबिक सफलता आपको मिल सकती है। परिवार के साथ खुशी और अच्छे माहौल में समय बीतेगा। अपनी क्षमता और काम करने के तरीके के दम पर कोई खास फैसला लेने में सफल रहेंगे। कहीं से अच्छी खबर मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। जिस मामले में लंबे समय से फैसला नहीं ले पा रहे थे वहां स्थिति साफ भी हो सकती है। छोटी बात को जरूरत से ज़्यादा बड़ा न बनाए। मन की स्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी होगी। किसी सामान्य बात को लेकर ज़्यादा परेशान होने का असर परिवार के माहौल पर भी पड़ सकता है। भाइयों के साथ अच्छे संबंध रखें। मतभेद हो तो बात को सम्मान के साथ सुलझाएं। बिजनेस से जुड़े कुछ ठोस और महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कामकाज में व्यवस्था ज़्यादा रहेंगी। पैसों के लेन देन और कारोबारी सौदों में सावधानी रखें। हर काम को गंभीरता से पूरा करें। किसी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा आपको नहीं करना चाहिए। खासकर रकम, सामान या कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मामले में जरूरी जांच खुद करें। किसी महत्वपूर्ण फैसले में जीवनसाथी की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है। उनकी बात को गंभीरता से सुने। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। आपसी भरोसा और साफ बातचीत रिश्ते को बेहतर रखेंगी। खान पान पर ध्यान देने से सेहत बेहतर महसूस हो सकता है। शरीर में ऊर्जा भी महसूस होगी। भोजन का समय नियमित रखें और जरूरत से ज़्यादा बाहर का खाना ना लें। कोई चिड़ियारी स्वास्थ्य समस्या हो तो उसका इलाज भी जरूर करें। आज मन मुताबिक कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं। घर का माहौल उम्मीद और राहत वाला रहेगा। किसी पुराने बोझ या परेशानी को पीछे छोड़ने का मन बनेगा। बच्चे छोटी यात्रा या बाहर जाने की योजना को लेकर उत्साहित रह सकते हैं। घर संभालने वाले लोग रोज की दिनचर्या में
नया तरीका अपनाना चाहेंगे। पैसों से जुड़ा कोई समझदारी वाला फैसला राहत दे सकता है। किसी छोटे लेकिन अटके काम को पूरा करना पहले से आसान लगेगा। टेक्निकल क्षेत्र में किसी सिस्टम अपडेट या बदलाव से काम आसान हो सकता है। आर्ट्स से जुड़े हुए लोग नए कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ेंगे। मैनेजमेंट में टीम के बदलाव या नई व्यवस्था को संभालना पड़ सकता है। कानून से जुड़े हुए लोगों को जटिल केस में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को आगे की दिशा ज़्यादा साफ दिखाई दे सकती है। किस तरह की नौकरी चाहिए इसे लेकर भी थोड़ा भ्रम भी पैदा हो सकती है। पार्टनर किसी पुराने तनाव से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बातचीत ज़्यादा नहीं होंगी लेकिन महत्वपूर्ण रहेंगी। कोई पुराना अनसुलझा मुद्दा भी धीरे धीरे शांत हो सकता है। अविवाहित लोग किसी पुराने आकर्षण को पीछे छोड़कर नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। कपल्स कुछ समय के लिए रोज की भागदौड़ से छोटा ब्रेक लेना चाहेंगे। पुराने बोझ को छोड़ना रिश्ते को हल्का भी कर सकती है। आंखों की जलन या सूखेपन में कुछ राहत महसूस हो सकती है। थकान होने पर पैरों को आराम दें और हल्की वॉक करें। सुबह कुछ समय ताज़ी हवा में रहना अच्छा महसूस करा सकता है। आंखों की परेशानी बनी रहे तो डॉक्टर की सलाह लेना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। व्यापार में हानि से बचना होगा। नौकरी में कार्य परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ प्रेमी से तालमेल कम होगा। वैवाहिक जीवन में सुख भी बना रहेगा। दोस्तों, मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बता दिया है, लेकिन अगर किसी प्रकार के सवाल आपके मन में है तो कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।